नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 20 महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। ये एमसीक्यू चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सीजीएल हो या कोई भी और परीक्षा हो, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए उनकी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। जिसका सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या सीमा क्या है? 500, 545, 552, 600। जिसका सही जवाब है 552, 552 सदस्य अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, संसद और राष्ट्रपति। सही जवाब है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी धारा राष्ट्रपति के निलंबन की प्रक्रिया को संबोधित करती है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का आलेखन यानी कि ड्राफ्टिंग किसने किया था? भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। पहले वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 और 1954। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चयन समिति? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावों का विवाद का समाधान कौन करता है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष में संशोधित करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन, 61st। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 32, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, जनता के खजाने का रक्षक किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जनता के खजाने का रक्षक माना जाता है। प्रश्न संख्या 13 है। संविधान की कौन सी धारा संसद को नागरिकता की अधिग्रहण या समाप्ति के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करती है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 11। धारा 11 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्न में से किस पदाधिकारी को संसद में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को बुलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 2 सदनों की संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है?
इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही 2 सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 50, 40, 60 या कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। इसका सही जवाब है 40। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए संसद को सिफारिश करता है? इसका सही जवाब है संबंधित राज्य की विधानसभा। विधानसभा ही संसद को सिफारिश करती है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। भारत में एक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इसका सही जवाब है 500, मतलब 500 हो सकती है। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? जिसका सही जवाब है नगरपालिका। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज्य के चुनाव को निर्धारित अंतराल के बाद आयोजित किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जिसका सही जवाब है 5 साल। कम से कम 5 साल का अंतराल होना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।